हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सबको राधे राधे राधे। एक बार आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल नितिन भक्ति सरोवर पे। इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे और आपको भी अगर अपने भगवान से और राधा रानी से प्रेम है तो कमेंट में राधा रानी राधे राधे जरूर लिखें, और ताकि मैं आपके लिए हर मोटिवेशनल वीडियो लेके आता रहूं, ताकि आपके जीवन में खुशहाली रहे, प्रेम रहे और आपका ये प्रेम सबके प्रति जागरूक रहे और आप इसको आगे बढ़ाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ स्टोरी, एक कथा, प्रेम की कथा, और सुनाता हूँ आपको। और दोस्तों, आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, इसी तरीके से और आपके लेके आऊँगा। एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव में एक मछुआरा होता है, एक कस्बा होता है, वो नगर होता है, वहाँ पे एक मछुआरा होता है, जैसे लोग मछली पकड़ते हैं। उसे वो मछली पकड़ के अपने परिवार का पालन पोषण करता था, मतलब अपना परिवार चलाता था, अपने बच्चे का पेट पालता था, अपनी वाइफ का पेट पालता था, और सारा उसका पालन पोषण अपने उसी मछली वाले पालन पोषण से ही होता है। वो मछली पकड़ने के लिए उसके पास एक छोटा सा तालाब था, उस तालाब में जाता, डेली जाल डालता, मछली पकड़ता और अपने गांव में जाके या अपने इधर मार्केट में जाके उसको बेच देता, और जो उसे पैसा रुपया उसको मिलता वो उससे अपने घर का खर्चा। इसी तरीके से दिन बीतते गए और एक समय ऐसा आया कि उसके तालाब में, उसका छोटा सा तालाब था, उस तालाब की सारी मछलियां खत्म हो गई। तो जब मछलियां खत्म हो गई तो उसने सोचा, भाई अब मैं क्या करूं, घर में हालात बहुत खराब हो गए, रोटी घर चलाने के लिए बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ा बेचारा बड़ा परेशान, क्या करे, कैसे अपने बीवी और बच्चों का पेट पाले, इसमें वो बड़ा परेशान हो गया। बट उसके दिमाग में एक बात आई, उसने देखा कि उसके नगर में, उस कस्बे में उस समय एक राजा हुआ करता था, और उस राजा का अपना एक महल है, उसके महल के बगल में एक तालाब था और सुंदर सा एक तालाब हुआ करता था। उसके तालाब में भी बहुत अलग अलग तरीके की भिन्न तरीके की मछलियां हुआ करती थी, रंग बिरंगी मछलियां हुआ करती थी, जिसको वो देखता था। तो उसके मन में आया, क्यों ना मैं इस तालाब से, राजा के तालाब में जाकर कुछ मछलियां पकड़ लूं और अपने परिवार का पेट पालूं। ऐसे ही मैं कर सकता हूँ, अभी मेरे तालाब में मछलियां है नहीं। उसने एक ऐसे ही प्लान बनाया और उस तालाब की तरफ चला। जब तालाब की तरफ जाल लेके वो गया तो देखा वहां तो बहुत सारे सैनिक जो है अगल बगल खड़े हैं, तालाब के आसपास खड़े हैं, महल के आसपास खड़े हैं। तो भाई मैं कैसे जाऊँगा? तो वो झाड़ियों में जाके छिप गया। जब वो झाड़ियों में जाके छिप गया तो उसने देखा कि भाई सैनिक की तादाद तो ज्यादा है, बट मुझे करना तो पड़ेगा, मैं जाऊंगा तो जरूर, मेरे बीवी बच्चों का सवाल है, मेरे परिवार का सवाल है और मेरे पेट का सवाल है, बच्चों के पेट का सवाल है, मैं जाऊंगा तो जरूर। और वो झाड़ियों में ही छुप गया कि जैसे ही सैनिक थोड़े से इधर उधर होंगे मैं उस सरोवर में जाऊंगा और वहां से कुछ मछलियां लेके आऊंगा। तो कुछ देर उसने वहां वेट किया, विलंब किया, बैठा रहा, देखा कि कुछ सैनिक इधर उधर हो गए। तो जैसे ही सैनिक उसके इधर उधर गए, वो तुरंत उस तालाब में गया, उस सरोवर में गया और जाके वहां पे जाल डाला, और जाल डाल के बस मछलियां उसने पकड़ी। जैसे उसने मछलियां पकड़ के जाल बाहर निकाला, उसने देखा कि सैनिक भी आ रहे हैं और राजा भी बग्घी में चला रहा है सामने से। तो वो देख के घबरा गया, डर गया कि भैया मुझे राजा पकड़ लेगा, मुझे मार देगा, सैनिक मुझे मार देंगे। तो उसने क्या किया, जाल को फेंका। जाल को फेंकते ही जैसे उसने उस तालाब में जो है जाल को फेंका तो सारी मछलियां निकल गई। उसने फटाफट जाल को लपेट के साइड में रख दिया और जाके उस तालाब के बगल में जो वहां की रज थी, रज मतलब मिट्टी, उस मिट्टी को अपने पूरे शरीर में, माथे पे और मुंह पे लगाया और वहां जाके भगवान का नाम जप करने के तरीके बैठ गया, चोटी मार के ऐसे करके बैठ गया कि भाई मैं नाम जप करूंगा। तो राजा उतरे, उन्होंने देखा कि कोई संत बैठे हैं, तो बड़े संत बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसने कुछ पोटली निकाली और उनके सामने रख के राजा चले गए। राजा ने अपने सैनिकों को बोला कि भाई आप लोग यहाँ से सब लोग यहाँ हट जाओ, संत साहब को, महात्मा जी को जो है जप कर दे, जैसे वो कर रहे हैं, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सब राजा और सब सैनिक वहां से चले। वो कुछ देर तक इसी तरीके अवस्था में बैठा रहा, मौन अवस्था में बैठा रहा, आंखें बंद करके बैठा रहा। और कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली, देखा ना राजा है ना बगल में सैनिक बैठे हैं, उसने देखा कि नीचे एक पोटली रखी हुई है। जैसे ही उसने उस पोटली को खोला, उस पूरी पोटली भर में, मतलब पोटली ऊपर तक भरी थी, उसमें सोने के अनगिनत सिक्के थे।
वो ये दृश्य देख के बिल्कुल अचंभित रह गया और बहुत कस के रोने लगा। ऊपर वाले से बहुत प्रेम उसके लिए आ गया कि हे नाथ, हे भगवान, अभी मैं तेरा केवल नाटक किया था नाम जप करने का। जब नाटक किया और मेरी आस्था, उसकी आस्था अच्छी थी, उसने नाटक किया, तब उसको भगवान ने किसी जरिए वो धन उसने राजा के थ्रू उनके बाद भेज दिया और वो धन लेके अपने घर चला गया और अपनी सारी दुविधाओं को उसने दूर किया। बट इस दिन वाक्य के बाद से उसने हमेशा के लिए मछली का जो पकड़ता था उसने वो बंद कर दिया और भगवान का नाम जप करने लगा। नाम जप करते करते वहां का वो बहुत बड़ा संत हुआ, महात्मा हुआ। तो आपको इससे ये प्रेरणा मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों कि भगवान के जप में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, प्रेम है और प्रेम भगवान का, ईश्वर का बहुत जरूरी है। तो कभी भी आप अगर डिमोटिवेट होते हैं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई समस्या है, तो आप कभी भी डिमोटिवेट हो अपनी लाइफ में, कोई भी काम हो, भगवान का नाम जरूर जप करें मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत शक्ति मिलेगी आपको, उनसे बहुत आस्था होगी। और इसी तरीके से जो है अपने दिनचर्या को आप सवेरे तो भगवान के नाम से ही शुरू करें और शाम को आके एक बार जरूर मंदिर में आके प्रणाम करें। जिस भी धर्म के आप वहाँ जाके प्रणाम करेंगे, हे भगवान, आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीता, इस तरीके से भगवान आप मेरे साथ रहना। तो आज के लिए दोस्तों यही स्टोरी थी। कल फिर जल्दी आपके लिए हम एक नई स्टोरी लेके, एक नई कथा लेके आपके पास आते हैं और आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। जय राधा राधा, सबको राधे राधे। इसी तरीके जल्दी आपसे मिलेंगे। जय राधा।